सभी को प्यार भरी जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज का जो विषय है, अपनी चाल चलन को परमेश्वर के आगे पवित्र बनाओ। जी हाँ, मसीह लोग जो मसीह में आ गए हैं, नई सृष्टि बन गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि अब तुमने सत्य को जान लिया है, अब तुम अपनी चाल चलन में पवित्र बनो, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखना ये है, जब यहोवा पिता हम पर दृष्टि करते हैं, क्या जब वह हमें निहारता है, हम उसके आगे पवित्र माने जाते हैं या फिर नहीं? क्या हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, हमारा चाल चलन ऐसा है कि परमेश्वर जब हमें निहारे तो वह हमें शुद्ध पाए? हालेलुया। अगर हम आज भी परमेश्वर के वचन को जानकर भी निंदा, चुगली, हेरा फेरी, दोष लगाना, ढा करना, कौड़ा बोलना, झूठ बोलना, ये सब बातें कर रहे हैं, तो हमारा चाल चलन परमेश्वर की निगाह में अपवित्र है। वचन तो कहता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हमारी आंखें पवित्र होनी चाहिए। इवन की जो संसार में हम लेन देन करते हैं अपने भाई बहनों से, वह भी पवित्र होना चाहिए। उसमें भी हेरा फेरी परमेश्वर को नजर नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। अब गौर करने की बात है, क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर के आगे पवित्र है या फिर नहीं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समा इतना बिजी हो गया है, इतना ज्यादा लोग बिजी हो गए हैं नेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। हालेलुया। दूसरों की कमियां निकालने में लगे हुए हैं। ऐसा ना हो हम दूसरों की लाइफ को टंटोरते हुए अपनी ओर ध्यान ही ना दें, तो जब यहोवा हम पर दृष्टि करे, हम उसके सामने अपनी चाल चलन जो पवित्र दिखानी थी, वह अपवित्र ठहरे रहे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे अधिक हमें अपनी चाल के प्रति चौकस होना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारा उठना बैठना, वह देखता है, वह जांचता है, वह हमारे मनों को टंटोरता है और वह चाहता है कि हम पवित्र बने, हम उसकी पवित्र प्रजा बने जैसे वह पवित्र है। वह अति पवित्र परमेश्वर है। जहाँ वचन क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 3 तक मैं पढ़ूंगी। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम पवित्र बने। अब हमने वचन तो पढ़ा नहीं, वचन तो समझा ही नहीं, तो कैसे जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे विषय में क्या है? हम उठकर सेवकाई करना शुरू कर देते हैं, हम उठकर प्रचार करने चले जाते हैं, हम उठकर शुभ समाचार सुनाने चले जाते हैं। क्या हमने कभी गौर किया है कि हम कैसे हैं, हमारी चाल चलन कैसी है? क्योंकि हम वही बांटने जाएं जिस पे हम खुद चल रहे हैं। हम परमेश्वर के आगे तो दोषी हैं हम, क्योंकि हर मनुष्य अपने चाल चलन में अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है। लेकिन जो स्वर्ग में हमारा पिता परमेश्वर बैठा है, वह जानता है हमारी चाल चलन उसके आगे कैसी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस चीज को तुम नहीं मानते तुम उसे सिखा भी नहीं सकते। अगर हमारी चाल चलन में वफादारी नहीं दिख रही परमेश्वर को, तो हम वफादारी का प्रचार कैसे करें? सबसे अधिक हमें अपनी चाल के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के योग्य फल लेके आ सके। दुनिया बड़ी धोखे में है आज के समय में। इतना
जो नेट पे काम हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, हालेलुया, दोष लगा रहे हैं, ढा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर उनसे प्रसन्न है? नहीं, क्योंकि निर्णय करना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। हालेलुया, क्योंकि वह हमारा सच्चा न्यायकारी परमेश्वर है। अब एक इंसान खुद तो इतनी कमियों में भरा है, और जब उसको कचहरी में खड़ा करो, ऐसे ऐसे दूसरों पर दोष लगाएगा, मंडली में बैठा हुआ ऐसे ऐसे दूसरों की आलोचना करेगा कि उसको अपना करैक्टर तो भूल ही जाता है। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें ऐसा नहीं बनना। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए, हालेलुया, तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो तुम्हारे बीच घूमता फिरता था, तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा। अब तो मेरा समय आ गया, इसलिए मैं खुद अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूं। हालेलुया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर दीनताई की मिसाल है, हमारा परमेश्वर हमदर्दी की मिसाल है, हमारा परमेश्वर प्यार की मिसाल है। हालेलुया, उसने तब भी घमंड नहीं किया, उसको मारा गया, कूटा गया, हालेलुया, बेंते पड़े, स्लीप दे दी गई, और हमारे परमेश्वर ने वहां प्यार दिखाया। क्या हमारा स्वभाव ऐसा है? हालेलुया, क्योंकि जो हम किसी को देते हैं वह हमारे पास आ जाता है। अगर हमारा चाल चलन परमेश्वर के आगे शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, हालेलुया, तो हमें अपने चाल के प्रति चौकस होने की जरूरत है। हमारे मन में बहुत गंदे विचार भरे हैं, हमारे मनों में शुद्धता ही नहीं, हम अपने विचारों के ऊपर काबू भी नहीं पा रहे, हम अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे, गाली देते वक्त हम वचन को स्मरण नहीं रख रहे। हालेलुया, तो इसका मतलब हम अपने चाल के प्रति चौकस नहीं हुए, हम आत्मा में सोए हुए हैं, शरीर में जागे हुए हैं। आज के विश्वासी बहुत ऐसे हैं जो शरीर में जागे हुए हैं और आत्मा में सोए हुए हैं। शरीर के कामों के लिए वे हर वक्त तत्पर रहते हैं, लेकिन आत्मा के कामों में वे सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं हमें करना क्या है और नहीं। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, सच कहती हूँ आपसे, अगर हम परमेश्वर के वचन को समझ गए और अपनी चाल को उसके आगे सही करने का निर्णय ले लिया, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। वो हमें दिया ही इसलिए गया है। अगर हम अपनी चाल के प्रति अलर्ट ही नहीं हैं, तो कैसे उसका आत्मा हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। जब तक हम उसे पुकारेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर को कहेंगे ही नहीं कि खुदावंद हमारे काम तेरे आगे घिनौने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तुम्हें पवित्र बन के दिखाएं, हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो, तो अवश्य उसका आत्मा आपकी मदद के लिए आ जाएगा। हालेलुया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने चाल चलन को परमेश्वर के आगे पवित्र बनाना हमारा काम है। हालेलुया, इसके लिए हमें बुद्धि परमेश्वर देगा, समझ देगा, हमें चौकस करेगा, तभी हम उसके मन भावने बनेंगे। फिर जो चाहे मांगो वह आपको देगा। हालेलुया, क्योंकि वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमें टिटोरता है। हालेलुया, आई होप कि आपको ये मैसेज समझ आ गया होगा और आप आज से इसी वक्त से अपने चाल के प्रति चौकस हो जाओगे और परमेश्वर की सेवा तन मन धन से करोगे और उसकी उपासना पूरी सच्चाई के साथ करोगे। और जब आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाने जाओगे, आपका मन आपको दोषी नहीं ठहराएगा। फिर हालेलुया, तो आप इसमें बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो और परमेश्वर के कामों को क्लीन काई के साथ, पवित्रताई के साथ, शुद्ध मन के साथ करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।